The participant should not be left without proper agreement. It must be attached with the noun or pronoun to which it referred. Participant को कभी भी अपने नाउन या प्रनाउन की एग्रीमेंट के बिना हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ना है. जो जिस नाउन और प्रनाउन के साथ वो आते हैं उसी के साथ मिलती जुलती हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी. वॉक ऑन द रोड ही मेट एन ओल्ड मैन. वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड ही मेट एन ओल्ड मैन. When the subject is in the singular form, it must have a singular verb. जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगी और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी. द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज आर ग्रेट. द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज इज ग्रेट. योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट गुड. योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट गुड. When two or more persons refer to one person or thing, the verb is singular. जब दो या दो से ज़्यादा आने वाले पर्सन किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ब उनकी when two or more person refer to one person or thing, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक पर्टिकुलर एंटिटी को एक पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं बता रहे हैं उनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगी. बट द आर्टिकल इज़ रिपीटेड बिफोर एवरी पर्सन. बट तब द आर्टिकल हर एक पर्सन के बाद लगेगा और वर्ब शुड बी इन प्लूरल. और तब वर्ब जो है हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी. द पोइट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड. द पोइट एंड द नॉवलिस्ट आर डेड. द वाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग. द वाइट एंड द ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग. यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैज़ एंड हैव. हैज़ और हैव के बाद ये हम लोगों को पता ही है प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने रूल किया है. हैज़ और हैव के बाद हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. आई हैव नेवर एंड विल नेवर डिसओबे यू. आई हैव नेवर डिसओबेड एंड विल नेवर डिसओबे यू. सम नाउन्स लाइक plenty, rest, variety, army are plural in form. They are singular in form, so the verb is plural. ये कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं नाउन्स को और इनको इस बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी. ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was present today. A large number of students were present today. The rest of the students was on leave. The rest of the students were on leave. तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद हमेशा हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है. When a collective noun like committee, proud, army, fleet is thought of as a whole acting together as one unit, it is used in singular sense. जब कुछ कलेक्टिव नाउन इकट्ठवाचक नाउन हम लोग एक पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो उनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं. द कमेटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट. द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट. यानी कि इन वर्ड्स के बाद हम लोगों ने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना है. द जूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट. द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज नॉट एक्टिंग एज अ यूनिट इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जब एक कलेक्टिव नाउन पूरी यूनिट के तौर पे काम नहीं कर रहा, वो पूरी यूनिट को एक सिंगल एंटिटी नहीं मान रहा, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल होगी. जब पूरी यूनिटी को मान रहा है तो उसे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और जब वो पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हम उसे प्लूरल वर्ब के साथ डिपिक्ट करेंगे. द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू. द मिनिस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू. वर्ड्स लाइक succeed, insist, persist, prevent, check, desist, avoid, restrain, addict, hinder, bent, prohibit are followed by a gerund. इन वर्ड्स के बाद हमेशा हम लोग जीरेंड का इस्तेमाल करेंगे. जैसे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा ing लगेगा. आई डिड नॉट हाइंडर हिम टू डू हिज ड्यूटी. आई डिड नॉट हाइंडर हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. यानी कि इन वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब आएगी उनके हम लोग कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे. Pooja succeeded to reach her goal. Pooja succeeded in reaching her goal. No infinitive, that is to, is used after a phrase had better, had rather and after some words like dare, need, make, let. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद हम लोग TO2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते. जहाँ पे भी इन वर्ड्स के बाद TO2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा हम लोग वहाँ पे इन्फिनेटिव को हटा देंगे. यू हैड बेटर नॉट गो देयर, नॉट टू गो देयर. यू हैव बेटर नॉट गो देयर.
None can dare to touch me. None can dare touch me. When two subjects not of the same person are joined by as well as the verb agrees with the first subject. जब दो सब्जेक्ट सेम पर्सन के ज्वाइन होते हैं एज वेल एज के साथ, तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। जैसे यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई ब्रदर एज वेल एज आई एम प्लेइंग, माई ब्रदर्स एज वेल एज, पहली जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसीलिए बन गया माई ब्रदर्स एज वेल एज आई आर प्लेइंग। शी as well as her friends are reading. She as well as her friends is reading. She as well as her friends is reading. The verb comes before its subject when it is introduced by neither nor, hardly or no sooner. Verb हमेशा The verb comes before its subject when it is introduced by, वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है जब नाइदर नॉर, हार्डली या नो सूनर लगा हो। यानी कि जब भी नाइदर नॉर या हार्डली या नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगाई जाएगी। नाइदर शी वेंट देयर नॉर आई डिड, नाइदर डिड शी गो देयर नॉर डिड आई। तो वर्ब जो है हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले लगा दी। यू डिड नॉट डू सो नॉर ही डिड, यू डिड नॉट डू सो नॉर डिड ही। तो रूल यही है कि जहाँ पे भी ये वर्ड्स होंगे वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नो सूनर ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। हार्डली आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यूज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वेयर टाइम इज़ गिवन, जब हमारे पास टाइम गिवन होगा तो हमें वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है, ना कि अकेला पास्ट इंडेफिनिट का। शी डिड नॉट सी यू फॉर 2 months, शी हैज़ नॉट सीन यू फॉर 2 months। आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 1980, I have been working in this office since 1980। जब एग्जैक्ट पता होगा तो सिंस लगेगा, एग्जैक्ट टाइम और डेट हमें नहीं गिवन है, नहीं पता, तो हम लोग वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2 and 2 make 4। Our teacher will take a test in English tomorrow, our teacher will give us a test in English tomorrow। टीचर गिव करता है और स्टूडेंट्स टेक करते हैं। वी शैल गिव अ टेस्ट इन इंग्लिश टुमारो, वी शैल टेक अ टेस्ट इन इंग्लिश टुमारो। कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन सर होता है। शी एन्जॉयज़ टू वॉक, शी एन्जॉयज़ वॉकिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने जाना वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की यूसेज, वर्ब को किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हम लोगों ने वर्ब के रूल्स को ध्यान में रखना है, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।